नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र ग्रह की महादशा में शनि की अंतर्दशा के फल को लेकर के। शुक्र की महादशा चल रही हो और अंतर शनि का हो तो ये अवधि 3 वर्ष और 2 महीने की होती है। यदि किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में शनि उच्च राशिगत हैं, मित्र या खुद की राशि में संचरण कर रहे हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, यानी शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्टिगत हो रहे हैं शनि, और यही स्थिति अगर कुंडली में शुक्र की भी हो, यानी शुक्र भी उच्च राशिगत हैं अथवा मित्र राशि में संचरण कर रहे हों या स्वराशि में हों, या कुल मिलाकर शुक्र शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो शुक्र और शनि की स्थिति कुंडली में इन दोनों ग्रहों को शुभता प्रदान करती है, इन दोनों ग्रहों को बलवान बनाती है। और अगर ये स्थिति है तो जातक को शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आने पर विशेष रूप से तो नहीं बल्कि सामान्य रूप से शुभ फल अवश्य प्रदान करती है। जातक निम्न वर्ग की स्त्रियों से लाभ प्राप्त करता है, सरकार से, सेना से और सेना के लोगों से और नागरिकों से जातक को सम्मान प्राप्त होता है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के धन आगमन के स्रोत बनते हैं, सुख के अनेक प्रकार के साधन उपकरणों की प्राप्ति होती है। जातक को इस अवधि के दौरान बहुत सारा आराम और विलासिता का आनंद मिलता है। इसके विपरीत यदि कुंडली में शुक्र और शनि दोनों ही अशुभता लिए हुए हैं या निर्बल है, यानी शुक्र अशुभ प्रभाव युक्त है, नीच राशिगत है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, शत्रुओं की राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंडली में 6ठे 8वें 12वें विराजमान हैं, तो ये शुक्र को अशुभता प्रदान करेंगे और शुक्र निर्बल कहलाएंगे। और अगर यही स्थिति कुंडली में शनि की भी है, शनि नीच राशिगत हैं, शत्रु राशि में संचरण कर रहे हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो ये स्थिति होने पर जातक को स्त्री सुख से नुकसान उठाना पड़ता है, संतान को कष्ट होता है, और जातक जिस भी काम धंधे में लगा होता है उस काम धंधे से जातक को नुकसान होता है और वो काम धंधा चौपट हो जाता है, उस काम धंधे उस व्यवसाय का नाश हो जाता है। सुख का अभाव होता है, सुख प्राप्ति की जो प्रबल इच्छा है वो जातक को और ज़्यादा दुखी कर देती है, क्योंकि उसे सुख नसीब नहीं हो पाता है, और चूंकि वो जो इच्छा शक्ति है उसको सुख प्राप्त करने की, उसकी वजह से जातक और दुखी हो जाता है। और यूँ कहा जा सकता है कि जातक प्राय इस अवधि में दुखी ही रहता है। 3 वर्ष और 2 महीने जातक आलसी हो जाता है और प्रत्येक कार्य को देरी से करता है, विलम्ब से करता है। हालांकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, शुक्र और शनि दोनों ही मित्र ग्रह हैं एक दूसरे के। इस वजह से शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो शुक्र की वजह से कुछ हद तक कम हो जाता है, और बदले में जो फल है वो औसत रूप से मिलते हैं। हालांकि जातकों को विवाहित जीवन में अनेक प्रकार के विवाद का अनुभव करना पड़ता है, कैरियर और सामाजिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है और वो जीवन में गड़बड़ी का कारण बनती है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर और वित्तीय मामले में अस्थिरता बनी रहती है, बढ़ते हुए खर्चों के कारण जातक को परेशानी होती है, और कुल मिलाकर ये कड़ी मेहनत का दौर होता है। यदि जातक गंभीर प्रयास करता है तो परिणाम कुछ हद तक सकारात्मक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल कथन। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा के फल को लेकर के। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।